एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक है। सीएम का पर्दा उसी दिन उठेगा। मध्य प्रदेश के विधायकों के मन में कौन है, क्या है, 5 और विधायकों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कहां गोटी फंस गई है? ये तो संगठन बताएगा ना। आप कुर्सी पे किसे देखना चाहते हैं? संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा के कार्यकर्ता संगठन आधारित कार्यकर्ता है हम लोग, तो संगठन जो तय करेगा हमारे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन मिलके निश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, जैसे अभी तक रहे हैं वैसे ही रहेगा। जो है वही रहेंगे मुख्यमंत्री की चेहरा बदल जाएगा? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करता है। अभी ऑब्जर्वर निर्धारित हो गए हैं, सभी विधायकों से चर्चा करेंगे, उस आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में विजयी हुई है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगा, पूरे कार्यकर्ता उसके साथ है। हम सब उस व्यक्ति के साथ हैं जिसको हमारी पार्टी का नेतृत्व आदेश करेगा, स्वीकारेगा। अब नए के लिए तो हम नहीं कहेंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने 2 पंचवर्षीय काम किया है, मैंने उनका कार्यकाल भी देखा है। उनका जो तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे भाई शिवराज जी हों। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की लाडली बहना का कार्ड पूरे प्रदेश में चला है। हाईकमान का जो चाहेगा, मगर मेरी जहाँ तक मुझसे पूछा जाएगा तो मैं शिवराज सिंह जी का पक्षधर हूं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में भी सोमवार को बैठक होनी है विधायक दल की, और मध्य प्रदेश में भी। अभी का ये एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, जयपुर में भी सोमवार को बैठक होगी, और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है भोपाल में भी, यानी भोपाल हो या जयपुर हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, ऐसा लगता है कि मंडे को 11 दिसंबर को यानी सोमवार को ही यह तय हो पाएगा कि सीएम कौन होगा। उसके पहले तमाम हलचलें आप जो देख रहे हैं, सीधे मैं आपको नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं। नीरज पांडे, इस बाबत क्या जानकारी आपके पास और है? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी विधायकों की जो बैठक है वो रविवार और सोमवार 2 दिनों में कभी भी हो सकती है, लेकिन सोमवार को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि माना जा रहा है रविवार को भाजपा के जो नेता हैं, पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और जो दूसरे लोग हैं, वो रविवार शाम तक जयपुर पहुंचेंगे। और सोमवार को, चूँकि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और सभी विधायकों को कल फॉर्मल तौर पे सबको इंटीमेशन दिया जाएगा कि सब लोग रविवार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएं, जयपुर पहुंच जाएं, ताकि सोमवार को ये बैठक की जा सके। तो मेरे जो सोर्सेस बता रहे हैं, जयपुर में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, और उसी समय विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब 2 दिन का और इंतजार। खबरें आ रही थी कि कल शायद हो जाए ऐलान, और इस बीच शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई है भोपाल में। ये एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार आप देखिए, ये घटनाक्रम, तमाम मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है भोपाल में। इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई, इस बारे में और ज्यादा अपडेट आपके सामने रखेंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, देखिए, बहुत बड़ी बात है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जिस तरह से तस्वीरों से बहुत कुछ बयां किया गया था, और ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो दोनों ही उतने ही रिलैक्स्ड हैं, लेकिन उतने ही स्ट्रेस्ड हैं। तो क्या ये तस्वीर कमान बदलने की बात कह रही है? क्या ये तस्वीर कुछ अलविदा कहने की बात कर रही है? या फिर क्या ये तस्वीर नई बातों के आगाज की बात कह रही है? ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बतौर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं प्रहलाद पटेल, लेकिन अब उनकी मुलाकात वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इस समय ये तस्वीर आपको सिर्फ फूलों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि उसके साथ छुपे हुए बहुत सारे कांटे भी हैं, जिन्हें इस समय समझना होगा राजनीति में कि क्या एक आउटगोइंग मुख्यमंत्री और एक नए मुख्यमंत्री की तस्वीर है, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट है जो कि लगातार होती रही है। पर इस समय क्योंकि राजनीतिक तापमान भले ही
ठंड बढ़ रही हो, सर्दी में तापमान कम हो रहा हो, लेकिन ये मान लीजिए कि इन 3 राज्यों में और दिल्ली में मैं आपको मनोज्ञा रोक रहा हूं। जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रही थी वो तस्वीर हम दर्शकों को थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में आ गए हैं। वीडी शर्मा आपको हम बता दें खजुराहो से सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अंकित, अभी सांसद हैं, सीएम की रेस में सबसे आगे हो गए। देखिए, मनोज्ञा जो चर्चा कर रही थी शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की तस्वीर का, लेकिन अब इसमें जो तीसरा नाम है वो वीडी शर्मा का है। और वीडी शर्मा का नाम कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव की बात की जाए तो चुनावी जो है नतीजे आने से पहले चर्चा यही चल रही थी कि क्या जो है वीडी शर्मा भी हो सकते हैं, क्या नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, इस तरीके की जो चर्चाएं शुरू हुई थी। अब एक बार फिर से जब यहाँ ऐसा जो है नतीजा आ चुका है तो अब पार्टी आलाकमान को यही तय करना है कि ये कौन से चेहरे हो सकता है जो सबको साथ लेकर भी चल सके और जिसकी संगठन पर भी उतनी मजबूत पकड़ हो। और वीडी शर्मा की बात की जाए क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, लिहाजा उनकी वहां पर एक पकड़ तो है ही, और इसी वजह से बात जारी रखिएगा। ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। पीयूष गोयल हैं, जेपी नड्डा हैं, उनसे मुलाकात कैसे हो रही है वीडी शर्मा की? हाँ अंकित, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, और इसी वजह से वीडी शर्मा की बात करें तो वो पिछले इस हफ्ते के दौरान संसद भवन में हम लोगों से कई बार मुलाकात भी हुई है और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कुछ हो रहा है। उनका कहना था कि देखिए अब क्या कुछ होता है, लेकिन यकीन मानिए वीडी शर्मा को भी जो इस रेस में साफ तौर पर देखा जा रहा है और उसकी वजह यही है क्योंकि उनके पास जो जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी चल रही है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा हूँ। चर्चा ये चल रही है कि अगर प्रहलाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मुमकिन है कि उनके पास जो जिम्मेदारी दे दी जाए प्रदेश अध्यक्ष की, यानी कि वीडी शर्मा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिल्कुल, तो कयासों का दौर जारी है, तमाम नई नई खबरें आ रही हैं, लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम, इस पर हर अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।